तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आप ही को जुड़ के ये चैनल जो है आगे बढ़ पाएगी अच्छे से। तो कहानी की स्टार्टिंग में जो वो 3 दोस्त होने जो कि ट्रेसी को कॉल करके कहते हैं कि उसका जो होने वाला पति जो है वो कहीं गायब हो चुका है 2 दिन पहले। यहाँ पे जो है वो 4 दोस्त होते हैं जिनका जो नाम है डक, एलन, डॉक्टर प्राइस और ये जो फिल। जो डक होता है उसकी शादी होने वाली होती है ट्रेसी के साथ। शादी के बाद जो है वो डक जो जैसे ही वो बिजी रह जाएगा तो उसके लिए जो है उसके बाकी के 3 दोस्त जो है उसे बुलाते हैं। ये जो 4 दोस्त होते हैं वो उनका प्लान होता है कि वो वेगास जाएंगे। अभी जो है वो 2 दिन के बाद जो है वो डक की शादी होती है ट्रेसी के साथ। तो इन चारों का प्लान होता है वो वेगास में जैसे भी थोड़ी सी टाइम बिताया जाए एक साथ मिलके। तो 4 दोस्त जो है वो निकल पड़ते हैं। इनके पास जो वो कार होती है वो ट्रेसी की पापा का होता है। वैसे ये 4 लोग एक जगह में रुक जाते हैं। वो बातें करते हैं कि वो कोई भी ऐसे गैम्बलिंग गेम नहीं होगी जिसमें कि उन्हें जो है पैसा लगाना पड़े। वैसे मैं बता दूँ ये 4 जो है वो सभी टाइप के थोड़े बहुत गांडू होते हैं। मेनली ये जो एलन होता है ये वो ड्रग्स डीलिंग ऐसे लोगों के साथ जुड़ा हुआ होता है। तो 4 दोस्त जो है वो वेगास पहुंच जाते हैं। वो लोग एक महंगा कमरा बुक कर लेते हैं अपने लिए। रात के वक्त इनका प्लान होता है कि वो पार्टी में जाएंगे, लेकिन उससे पहले जब होटल के जो टॉप रूप होता है उसमें जाते हैं। 4 दोस्त जो है वो खूब मस्ती करते हैं। इनको जो है वो एलन इन्हें पीने के लिए देता है, जिसमें कि उसने कुछ मिलाया हुआ होता है। वो इनको कहता है वैसे ड्रग्स ऐसे मिलाया हुआ होता है। तो ड्रग्स मिला के ये लोग पीते हैं ताकि जो है बोनस में थोड़ा सा एक्स्ट्रा नशा इन सबको मिल सके। तो 4 दोस्त से वो पी के एकदम अगले सुबह उठते हैं। ये लोग जो है वो अगले सुबह जो है वो अपने कमरे में होते हैं जो कि होटल में वो बुक किए हुए होते हैं। ये जो 4 दोस्त होते हैं वो अगले सुबह जो है वो अपने कमरे में होते हैं। वो लोग देखते हैं उनके कमरे में जो एक टॉयलेट में जो है वो एक टाइगर होता है एंड आसपास के जो सामान होते हैं वो बहुत बिखरे हुए होते हैं। यहाँ पे जो डॉक्टर होता है वो चश्मिश जो है उसका एक दांत गायब होता है, जबकि वो खुद एक डेंटिस्ट होता है। लेकिन उसे जो है वो खुद को पता नहीं होता है कि उसकी दांत वो कैसे गायब हो गई। यहाँ पे जो है वो 3 दोस्त नहीं होते, बस डक नहीं होता इनके साथ, लेकिन एक छोटा सा बच्चा होता है जो कि इन्हीं को पता नहीं होता कि इनके पास जो है वो बच्चा कैसे आया। 3 दोस्त जो है वो काफ़ी ढूंढते हैं डक को, लेकिन वहाँ पे वो होता नहीं है कोई भी। वो अपने कमरे में होता नहीं है वैसे। एंड इन तीनों को जो वो किसी को याद भी नहीं रहता है कि पिछले रात जो है इनके साथ एक्चुअली हुआ क्या था। लगता है वो एलन गांडू जो है वो पावरफुल वाला ऐसे ड्रग्स मिला दिया था वो ड्रिंक में। अभी फील जो है वो देखता है अपने हाथ में जो उसका कोई ब्रेसलेट टाइप का होता है, जैसे कि हॉस्पिटल में वो एडमिट था। अभी ये लोग जो अपना पॉकेट चेक करते हैं, वहाँ पे कुछ ना कुछ उन्हें मिलता है, जैसे कि ये लोग अगर किसी होटल में खाने के लिए गए होंगे उसका बिल। इन्हों को जो है वो कुछ भी याद नहीं रहता कि पिछले रात इनके साथ हुआ क्या था, किसने इसकी गांड मार दी थी वो भी ऐसे याद नहीं होता। तभी ये तीनों जब वो होटल के बाहर चले आते हैं, वो देखते हैं वो होटल के जो टॉप रूफ में जो है वो डक का जो है वो बेड होता है वहाँ पे, लेकिन वो डक नहीं होता, जिसको कि कुछ लोग जो है वो उतार रहे थे उस वो बेड को। यानी कि वो टॉप रूफ में जो है वो डक नहीं था, नहीं तो ये लोग ढूंढ लेते। होटल के बाहर जो है इनकी गाड़ी नहीं होती, लेकिन इनके पास एक पुलिस की कार होती है। ये तीनों जो है उसी गाड़ी में जो है उस बच्चे के साथ, छोटे बच्चे के साथ जो है वो हॉस्पिटल चले जाते हैं, क्योंकि फील के हाथ में एक ब्रेसलेट जैसा होता है जो कि हॉस्पिटल से ऐसे एडमिट हुआ था ऐसे लगा हुआ था। तो तीनों जो है वो डॉक्टर को पूछते हैं उनके साथ एक्चुअली हुआ क्या था वैसे। तभी जो है वो डॉक्टर कहते हैं इन तीनों को कि वो फील जो है वो बेहोश आया था हॉस्पिटल में। जांच करने के बाद पता चला कि वो फील ने कोई ड्रग्स लिया हुआ था, लेकिन वो बाकी के 3 लोग भी ऐसे लिए थे, यानी इनके 3 दोस्त। फिर डॉक्टर प्राइस के हाथ में वो पॉकेट में वैसे बिल मिला था, तो वो उस जगह में जाते हैं। वहाँ पे इनको एडी नाम का एक आदमी मिलता है जो कि इनको कहता है जो डॉक्टर प्राइस जो है उसकी शादी हुई थी, उसकी जो पत्नी का नाम होता है जेड होता है, जबकि डॉक्टर की शादी तो पहले भी हो चुकी होती है। तो अभी तक जो है नशे में इनके साथ ऐसे जो भी ऐसे चीज़ हुआ था, किसने ऐसे गांड भी मार लिया होगा, इनको पता भी नहीं चला अभी तक। यहाँ तक कि डॉक्टर की ऐसे शादी भी हो चुकी थी किसी जेड नाम की औरत के साथ। तभी डॉक्टर प्राइस जो वो कह रहा होता है इन सभी को कि पुलिस जो कार है इनको जो मिली हुई है उसको वो लोग जला देंगे, लेकिन एलन और फिल भी इसके खिलाफ होते हैं, क्योंकि पुलिस को कार को जला नहीं पाएंगे ये लोग, क्योंकि आगे जो है वो काफ़ी गलत भी हो सकता है। तभी यहाँ पे होता क्या है, कुछ गुंडे लोग जो इनके ऊपर हमला करने के लिए चले आते हैं। तभी ये 4 लोग वहाँ से गांड बचा के अपने निकल पड़ते हैं उस छोटे बच्चे के साथ। ये लोग जो है वो जेड के घर में होते हैं। जेड की वो इनके पास जो बच्चा होता है वो जेड का बच्चा होता है वैसे। एंड जेड की जो शादी हुई थी वो डॉक्टर प्राइस के साथ हो गई थी। इस बच्चे का नाम वैसे टाइलर होता है। अभी डॉक्टर प्राइस देखता है वो जो जेड है वो तभी डॉक्टर प्राइस जो है वो जेड के उंगली में जो है वो उसकी ग्रैंड मदर की अंगूठी वो देखता है, रिंग, जिसको देख के वो काफ़ी शौक हो जाता है। तभी यहाँ पे ये लोग बाहर निकलते हैं, लेकिन इनको पुलिस पकड़ लेते हैं। पुलिस जो है इनको काफ़ी अच्छे से पूछताछ करती है, क्योंकि इन लोगों ने जो पुलिस की कार से चुराई थी इनके ऊपर इल्ज़ाम था। यहाँ पे जो है एक दिन जो बीत चुका था, अगले दिन जो है वो ट्रेसी और डक की शादी होती है। तो इन तीनों को जैसे भी डक के साथ जो है वो ट्रेसी के घर में पहुँचना पड़ेगा। तो पुलिस जो है वो काफ़ी सवाल पूछती है, लेकिन ये तीनों लोग जो है वो पुलिस के साथ ऐसे डील करते हैं। तो पुलिस जो है इनकी गांडू बातें सुन के जो इनको छोड़ने की सोचती है, लेकिन उससे पहले जो है
यहाँ पे कुछ बच्चे होते हैं जो कि वैसे पुलिस लोग उन्हें पढ़ाते हैं। तो पुलिस और ये लोग जो होते हैं तीनों को ऐसे दिखाते हैं कि स्टन गन जो है कैसे दुश्मनों के ऊपर इस्तेमाल करना चाहिए, जिसमें कि इन तीनों के ऊपर ऐसे स्टन गन वो इस्तेमाल करते हैं। एंड यहाँ पे एक मोटा बच्चा होता है जो कि एलन के मुंह पे मारता है स्टन गन, क्योंकि उससे पहले जो है एलन जो है उस मोटे बच्चे से बदतमीजी ऐसे की थी। अभी जो है पुलिस जो इनकी वही कार दे देती है वापस, जो कि खो गई थी होटल से, जो कि ट्रेसी की पापा का होता है वैसे। तो तीनों जो है वो अपनी वो डक की कार में से वापस वो तो तीनों जो है वो कार ले लेते हैं, लेकिन कार के अंदर जो इनको एक कॉन्डोम मिलता है जो कि यूज किया हुआ होता है, यानी कि सच में कुछ भयानक ऐसे हुआ था जो कि इनके साथ एंड इनको पता भी नहीं चलता वैसे। अभी ये लोग आवाज़ सुनते हैं कि डिक्की में कोई है, तो ये लोग गाड़ी को रोक के वो डिक्की जब चेक करते हैं तो वहाँ से एक नंगा आदमी बाहर निकलता है। वो नंगा आदमी को जब ये लोग निकालते हैं तो वो नंगा आदमी जो इन तीनों को पीटता है बुरी तरीके से और वहाँ से भाग जाता है, क्योंकि उस नंगे आदमी का कहना हुआ होता है उसके साथ जो ये लोग ज़बरदस्ती किए। तभी ये लोग जो है वो तीन जो है वो होटल में वापस चले आते हैं। यहाँ पे जो कमरे में जो माइक टायसन होता है एंड वो जो टाइगर होता है वो टॉयलेट में इनके कमरे में वो अभी भी होता है। माइक टायसन जो इनको वो जैकेट देते हैं जो कि डक का होता है। माइक टायसन का कहना होता है कि वो जो टाइगर है जो है वो उनका होता है। तो अभी जो माइक टायसन जो वो चाहते हैं इन तीनों से कि जहाँ से ये टाइगर को लाए थे वहाँ पे ये टाइगर को वापस लौटा दे, यानी कि वापस उनके वो टाइगर के पिंजरे में उसे बंद कर दे। ये तीनों प्लान बनाते हैं वो टाइगर को जैसे ही बेहोश करके जो है उसे उस पिंजरे में डालेंगे माइक टायसन के घर में। तो जो वो मीट के टुकड़े में जो है वो कुछ दवाई मिला के टाइगर को खाने के लिए देता है एंड वो लोग इंतजार करते हैं जो टाइगर जब वो सो जाए। तभी ये लोगों से छुपा के उस टाइगर को जब अपने कार में डाल के वो निकल पड़ते हैं। लेकिन होता क्या है कि रास्ते के बीच में जो है वो ये जो टाइगर जो है वो उठ जाता है। ये लोग गाड़ी रोक देते हैं क्योंकि टाइगर जो इनको कच्चा ही चबा डालता है गाड़ी के अंदर ही। जैसे तैसे ये लोग माइक के घर में पहुंच जाते हैं। माइक टायसन जो है इन्हें वो सीसीटीवी फुटेज दिखाते हैं जहां पे जो है ये चारों दोस्त होते हैं जिसमें कि वो डक भी होता है इनके साथ। तो ये लोग जो है वो चारों दोस्त जो होते हैं वो माइक के घर में काफ़ी मस्ती कर रहे होते हैं। वो ये लोग जो है वो टाइगर को अपने साथ ले जाते हैं, वो भी पुलिस गाड़ी के अंदर। लेकिन माइक टायसन जो इन्हें माफ़ कर देते हैं क्योंकि नशे में ये लोग थे, तो इसलिए माइक टायसन भी मानते हैं कि नशे में इनके हाथों से कोई गलती हो गया था। अभी ये तीनों दोस्त जो होते हैं वो एक जगह में जो है कार के अंदर बैठ के जब कुछ सोचे होते हैं आगे करना क्या है, लेकिन तभी होता क्या है कि एक अननोन कार इनको टक्कर मारती है। उस अननोन कार से जो है वो दो आदमी बाहर निकलते हैं क्यों, और इनका जो एक बॉस वो होता है वो कहता है उसका पर्स जो है वो इन्हीं लोगों ने कोई लिया था। उस गुंडे का जो चेला होता है वो कहता है कि ये जो चारों दोस्त होते हैं वो कैसीनो में जो है वो खेले थे, लेकिन ये लोग अच्छे खेले थे, तो ये जो बॉस होता है वो इनके ऊपर पैसा लगाए थे, यानी कि वो पैसा इन्वेस्ट किए थे इनके ऊपर। तो ये जो बॉस होते हैं उस पैसे को जो वो एक पर्स में रखे थे, वो पर्स जो अभी गायब है। ये जो गुंडा होता है इनको काम देता है वो उस पर्स को ऐसे उसको वापस लौटा दे। तभी ये लोग गुंडे लोग कहते हैं कि इनका जो साथी है डक वो इनके साथ है, लेकिन इन तीनों को वो पर्स ला के जैसे भी देना है, जिसमें कि ऐसे बहुत से पैसे होते हैं जो कि वो ये लोग कैसीनो में ऐसे जीते थे। तीनों जो है वो वापस होटल में आके जो है वो उस पर्स को ढूंढते हैं चारों तरफ, लेकिन इन्हें वो मिलता नहीं है। अभी ये लोग तीनों जो है वो रेडी होके कैसीनो जाते हैं, जिसमें कि वो जेड भी साथ देती है, यानी कि डॉक्टर की नई पत्नी। ये तीनों दोस्त जो है वो कैसीनो में अच्छे से पैसे जीत जाते हैं। तो ये लोग उस जगह में पहुंचते हैं जहाँ पे वो गुंडा बोला था आने के लिए। ये तीनों जो है उसको पैसे दे देते हैं वो पर्स। तो ये तीनों जो है उस जगह में जो है वो पैसे दे देते हैं उस गुंडे को। ये गुंडा जो है वो एक आदमी को वो डक को वापस करता है, लेकिन ये लोग देखते हैं वो जो आदमी है वो डक नहीं होता है, वो कोई और होता है जो कि एलन का ड्रग डीलर होता है वैसे, वो जिसका नाम ही वैसे ड्रग होता है। तभी ये लोग उस आदमी को जब कहते हैं कि डक नहीं है, तो ये गांडू आदमी कहता है कि वो डक उसने सुना नहीं था ठीक से, तो वही जिसके नाम ऐसा डक था वही उसको ले आया। के बाद जो ये तीनों जो पागल हो चुके होते हैं, जो है इन तीनों के पास जो है अभी कुछ भी नहीं है क्योंकि सब कुछ जो है वो लूट चुका होता है। ये ड्रग डीलर जो है वो कहता है एलन से कि वो जो ड्रग होता है वो फ्लोइस होता है, जिसको लेने के बाद जो है वो कोई भी आदमी ऐसे छत के ऊपर चला जाता है, पागल जैसे हो जाता है। अभी ये चारों दोस्त जो होते हैं वो ड्रग डीलर के साथ वापस होटल में चले आते हैं। वो टॉप रूप में जाके देखते हैं तो वहाँ पर डक इनको मिलता है, क्योंकि ऐसे लगभग 50 घंटे से यहाँ पे पड़ा हुआ था। उसी तरह ऐसे ट्रेसी भी ऐसे इनको फ़ोन करती है कि वो डक को कब ये लोग वापस लेके आएंगे। तो ये चारों दोस्त जो होते हैं निकल पड़ते हैं रेडी होके। पर जो है वो डक के पास वो पैसे होते हैं, यानी कि वो कोई ऐसे सामान होता है जो कि कैसीनो में जीते थे ये लोग, को जानने के बाद जो है वो ये लोग खुश हो जाते हैं काफ़ी। ट्रेसी जो है वो शादी के लिए रेडी हो ही होती है दूसरी तरफ। तभी ये चारों दोस्त वहाँ पे पहुँचते हैं एंड यहाँ पे ट्रेसी और डक की शादी हो जाती है। अभी जो एलन होता है वो कार में उसे कैमरा मिलती है
ये लोग जब उस कैमरा को चेक करते हैं तो वहाँ पे ऐसे फ़ोटो होती है जिसमें कि ये चारों दोस्त जो होते हैं वो लड़कियों के साथ मज़े करे होते हैं, जो कि ये लोग भूल चुके होते हैं, लेकिन वो ड्रग्स की वजह से वैसे उसमें ऐसे फ़ोटो होते हैं जो कि ऐसे किसी फैमिली को या फिर किसी को पता ही नहीं चलना चाहिए, क्योंकि वो काफ़ी गंदी फ़ोटो होती है वैसे। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि ऐसे ही बहुत सी वीडियोज़ आने वाले हैं एक्चुअली। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।